जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, बाबा बालकनाथ जी किसके अवतार हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है, दिल का धनी कौन, नौकरानी या मालकिन। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, यह सच्ची घटना पर आधारित बात है। चलिए कथा श्रवण करें। कुछ दिनों पहले की बात है, जब स्कूल बसों की हड़ताल चल रही थी। मेरे मिस्टर अपने व्यापार की एक आवश्यक मीटिंग में बिजी थे, इसलिए मेरे 5 साल के बेटे को स्कूल से लाने के लिए मुझे 2 व्हीलर पर जाना पड़ा। जब मैं 2 व्हीलर से घर की ओर वापस आ रही थी, तब अचानक रास्ते में मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं एवं मेरा बेटा हम दोनों गाड़ी सहित नीचे गिर गए। मेरे शरीर पर कई खरोंचें आईं, लेकिन प्रभु की कृपा से मेरे बेटे को कहीं कोई खरोंच तक नहीं आई। हमें नीचे गिरा देख आसपास के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने हमारी मदद करनी चाहिए। तभी मेरी काम वाली बाई राधा ने मुझे दूर से ही देख लिया और वह दौड़ी चली आई। उसने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और अपने एक परचिस से मेरी गाड़ी एक दुकान पर खड़ी करवा दी। वह मुझे कंधे का सहारा देकर अपने घर ले गई, जो पास ही में था। जैसे ही हम घर पहुंचे, वैसे ही राधा के दोनों बच्चे हमारे पास आ गए। राधा ने अपने पल्लू से बंधा हुआ 50 का नोट निकाला और अपने बेटे राजू को दूध, ब्रेड एवं सैंडविच क्रीम लेने के लिए भेजा तथा अपनी बेटी रानी को पानी गर्म करने का बोला। उसने मुझे कुर्सी पर बिठाया तथा मटके का ठंडा जल पिलाया। इतने में पानी गर्म हो गया था। वह मुझे लेकर बाथरूम में गई और वहां पर उसने मेरे सारे जख्मों को गर्म पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ किया और बाद में वह उठकर बाहर गई। वहां से वह एक नया टॉवल और एक नया गाउन मेरे लिए लेकर आई। उसने टॉवल से मेरा पूरा बदन पोंछा तथा जहां आवश्यक था वहां बैंडेज लगाई। साथ ही जहां मामूली चोट थी वहां पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। अब मुझे कुछ राहत महसूस हो रही थी। उसने मुझे पहनने के लिए नया गाउन दिया। वह बोली, यह गाउन मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था, लेकिन आज तक नहीं पहना। मैडम जी, आप यही गाउन पहन लीजिए तथा थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए। आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, हम इन्हें धोकर सुखा देंगे, फिर आप अपने कपड़े बदल लेना। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। मैं गाउन पहनकर बाथरूम से बाहर आई। उसने झटपट अलमारी में से एक नया चादर निकाला और पलंग पर बिछाकर बोली, आप थोड़ी देर यहीं आराम कीजिए। इतने में बिटिया ने दूध भी गर्म कर दिया था। राधा ने दूध में 2 चम्मच हल्दी मिलाई और मुझे पीने को दिया और बड़े विश्वास से कहा, मैडम आप यह दूध पी लीजिए, आपके सारे जख्म भर जाएंगे। लेकिन अब मेरा ध्यान तन पर था ही नहीं, बल्कि अपने मन पर था। मेरे मन के सारे जख्म एक एक करके हरे हो रहे थे। मैं सोच रही थी, कहाँ मैं और कहाँ यह राधा। जिस राधा को मैं फटे पुराने कपड़े देती थी, उसने आज मुझे नया टॉवल दिया, नया गाउन दिया और मेरे लिए नई बेडशीट लगाई। धन्य है यह राधा। एक तरफ मेरे दिमाग में यह सब चल रहा था, तब दूसरी तरफ राधा गरम गरम चपाती और आलू की सब्जी बना रही थी। थोड़ी देर में वह थाली लगाकर ले आई और बोली, आप और बेटा दोनों खाना खा लीजिए। राधा को मालूम था कि मेरा बेटा आलू की सब्जी ही पसंद करता है और उसे गरम गरम रोटी चाहिए, इसलिए उसने रानी से तैयार करवा दी थी। रानी बड़े प्यार से मेरे बेटे को आलू की सब्जी और रोटी खिला रही थी और मैं इधर प्रायश्चित की आग में जल रही थी। सोच रही थी कि जब भी इसका बेटा राजू मेरे घर आता था, मैं उसे एक तरफ बिठा देती थी, उसको नफरत से देखती थी और इन लोगों के मन में हमारे प्रति कितना प्रेम है, यह सब सोच सोचकर मैं आत्मग्लानि से भरी जा रही थी। मेरा मन दुख और पश्चाताप से भर गया था। तब मेरी नजर राजू के पैरों पर पड़ गई, जो लंगड़ा कर चल रहा था। मैंने राधा से पूछा, राधा इसके पैर को क्या हो गया, तुमने इलाज नहीं करवाया? राधा ने बड़े दुख भरे शब्दों में कहा, मैडम इसके पैर का ऑपरेशन करवाना है, जिसका खर्च करीबन 10,000 रुपए है। मैंने और राजू के पापा ने दिन रात मेहनत करके 5,000 तो जोड़ लिए, 5,000 की और आवश्यकता है।
हमने बहुत कोशिश की लेकिन कहीं से मिल नहीं सके। ठीक है, भगवान का भरोसा है, जब आएंगे तब इलाज हो जाएगा। फिर हम लोग कर ही क्या सकते हैं। तभी मुझे ख्याल आया कि राधा ने एक बार मुझसे 5,000 अग्रिम मांगे थे और मैंने बहाना बनाकर मना कर दिया था। आज वही राधा अपने पल्लू में बंधे सारे रुपए हम पर खर्च करके खुश थी और हम उसको पैसे होते हुए भी मुकर गए थे और सोच रहे थे कि बला टली। आज मुझे पता चला कि उस वक्त इन लोगों को पैसे की कितनी सख्त आवश्यकता थी। मैं अपनी ही नजरों में गिरती ही चली जा रही थी। अब मुझे अपने शरीर के जख्मों की चिंता बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उन जख्मों की चिंता थी जो मैंने मेरी आत्मा को लगाए हुए थे। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे जो होगा वह सर्वश्रेष्ठ ही होगा। मैंने उसी वक्त राजा के घर में जिन जिन चीजों का अभाव था उसकी एक लिस्ट अपने दिमाग में तैयार की। थोड़ी देर में मैं लगभग ठीक हो गई। मैंने अपने कपड़े चेंज किए, लेकिन वह गाउन मैंने अपने पास ही रखा और राधा को बोला, यह गाउन अब तुम्हें कभी नहीं दूंगी। यह गाउन मेरी जिंदगी का सबसे अमूल्य तोहफा है। राधा बोली, मैडम जी, यह तो बहुत ही हल्की रेंज का है। राधा की बात का मेरे पास कोई जवाब न था। मैं घर आ गई, लेकिन रात भर सो नहीं पाई। मैंने अपने सहेली के मिस्टर, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ थे, उनसे राजू के लिए अगले दिन का अपॉइंटमेंट लिया। दूसरे दिन मेरी सहेलियों के साथ मेरी पार्टी थी, लेकिन मैंने वह पार्टी कैंसिल कर दी और राधा की जरूरत का सारा सामान खरीदा और वह सामान लेकर मैं राधा के घर पहुंच गई। राधा समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना सारा सामान एक साथ मैं उसके घर में क्यों लेकर आई। मैंने धीरे से उसको पास में बिठाया और बोला, मुझे मैडम मत कहो, मुझे अपनी बहन ही समझो। यह सारा सामान मैं तुम्हारे लिए नहीं लाई हूँ, मेरे इन दोनों प्यारे बच्चों के लिए लाई हूँ। और हाँ, मैंने राजू के लिए एक अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। हम लोगों को शाम को 7 बजे उसको दिखाने चलना है। उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा लेंगे और तब राजू भी अच्छी तरह से दौड़ने लग जाएगा। राधा यह बात सुनकर खुशी के मारे रो पड़ी, लेकिन यह भी कहती रही कि मैडम, यह सब क्यों कर रहे हो? हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे यहाँ तो यह सब चलता ही रहता है। वह मेरे पैरों में गिरने लगी। यह सब सुनकर और देखकर मेरा भी मन द्रवित हो उठा और मेरी आंखों से भी आंसू के झरने फूट पड़े। मैंने उसको दोनों हाथों से ऊपर उठाया और गले लगा लिया। मैंने बोला, बहन, रोने की जरूरत नहीं है, अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने मन ही मन कहा, राधा, तुम क्या जानती हो कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम कितनी बड़ी हो। आज तुम लोगों के कारण मेरी आंखें खुल सकी। मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं भगवान से और अधिक की भीख मांगती रही। मैंने कभी संतोष का भाव नहीं किया, लेकिन आज मैंने जाना कि असली खुशी पाने में नहीं बल्कि देने में है। मैं परमपिता परमेश्वर को बार बार धन्यवाद दे रही थी कि आज उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। मेरे पास जो कुछ था वह बहुत अधिक था। उसके लिए मैंने परमात्मा को बार बार अपने ऊपर उपकार माना तथा उस धन को जरूरतमंद लोगों के बीच खर्च करने का पक्का निर्णय कर लिया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को बढ़िया से बढ़िया ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।